आज आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, मैं मऊगंज और रीवा जिला का अगस्त क्रांति मंच का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे बड़े भाई जो संयोजक हैं अगस्त क्रांति मंच के, कुंज बिहारी तिवारी जी, जो निरंतर रीवा जिला जब था उसमें भी और जब मऊगंज अलग हुआ तब से निरंतर लोगों की, गरीब तबके के लोगों की, अब भाई हरिजन आदिवासियों की, दलित लोगों की और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद करते आए हैं। सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा ये है कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार शुरू था उस पर अंकुश लगाने के लिए लड़ाई लड़ी, सबके लिए वो आगे आके लड़ते रहे। अब ये कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, कुछ राजनीतिक तत्व हैं जो ये नहीं चाहते कि इस तरह का अवैध धंधा बंद हो जाए और उनकी जो मासिक आमदनी है वो समाप्त हो जाए। ऐसे राजनीतिक तत्व कौन से? राजनीतिक तत्व देखिए, खुल के नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं बहुत बड़े लोगों का हाथ है। हमें तो मैंने प्रतीत होता है कम से कम राजनीतिक विधायक लेवल के लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। आखिर में जनपद में जी, कल जैसे वहाँ के कर्मचारियों से बात हुई, उनके द्वारा कहा गया कभी ताला नहीं बंद था, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ऐसा है, आप खुद एक पत्रकार हैं, आपको समझना चाहिए कि जिस जनपद क्षेत्र का कार्य क्षेत्र एक सीओ होता है, लेखापाल होता है, वहाँ के कर्मचारी होते हैं, कोई भी ऐसी चोरी होती है तो वो लाइबिलिटी जो है तो वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों की होती है, ना कि ऐसे थर्ड पर्सन आदमी की जो पूर्व में कहीं सरपंच रहा होगा, निर्माण समिति ने किसी तरह का उनको बाजार हाट का टेंडर दिया होता है, बनवाया होता है, उनके द्वारा कहा जाए कि हमारी सामग्री चली गई है। उस तरह की एफआईआर थाना प्रभारी को बिना जांच के और एफआईआर दर्ज कर लेना, ये पूरी तरह से राजनीतिक प्रतीत होता है। और इस तरह का अपराधी दुरंत अपराधी है कि जो दो बार जिला बदर हो चुका हो और उसके ऊपर कई एफआईआर, 12 एफआईआर दर्ज हों, और इस तरह का ऐसे व्यक्ति के ऊपर, जो हमारे संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी हैं, उनके बारे में शायद पूरा जिला, रीवा जिला जानता होगा, पूरा मऊगंज जानता होगा, उन्होंने किस वर्ग की मदद नहीं की है। ऐसे अभी आपको कई उदाहरण बता देंगे। 4 लोग दब के मरे तो सबसे पहले कुंज बिहारी तिवारी जी, गिरवारी जो है यही मऊगंज क्षेत्र के अंतर्गत है, वहां पर पहुंचे और 5 बजे उन 4 लोग बेचारे दब के मर गए थे, उनकी आवाज उठाई। एक पवन तिवारी जी हैं, उनकी आवाज उठाई। निरंतर गरीब तबके के लोग और हमारे ये युवा साथी हैं जो अगस्त क्रांति मंच के हैं, इनके लिए उन्हें निरंतर लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर आरोप है जी कि वो जो लोग अधर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए ऐसी बिल्कुल मेरा कहना यह है कि जो ये पूरा तंत्र है, जो तंत्र है, इस तरह के तंत्र को बढ़ावा देना, शराब की अवैध तस्करी, गांजा की तस्करी और अवैध तरह से कोरेक्स की तस्करी, उस पर विराम न लग जाए, धंधा बंद न हो जाए। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक हमारे भाई कुंज बिहारी तिवारी जी ने इस पर एक मुहिम छेड़ी हुई थी। लोग लगे हुए हैं कि उनके ऊपर कैसे किसी तरीके से फर्जी एफआईआर हो जाए और वो गिरफ्तार हो जाएं। क्या इसमें जो अवैध नशे का कारोबार करते हैं जी, बिल्कुल आप उसी के मूवमेंट पे इस एफआईआर को देख सकते हैं। और मैं तो अभी दीदी माननीय जनपद अध्यक्ष महोदय के साथ एसपी साहब के पास भी गया था और कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है। इसमें अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो हम लोग, हमारे सभी साथी उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। ये मत सोचेंगे कुंज बिहारी तिवारी के ऊपर एफआईआर हो जाएगी और उनको दबा दिया जाएगा तो दूसरा कुंज बिहारी तिवारी नहीं तैयार होगा। यहाँ हर घर से कुंज बिहारी तिवारी निकलेगा और हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच माननीय एसपी साहब और कलेक्टर साहब के द्वारा हो जाए। स्टैंड क्लियर नहीं होता तो अगला एक्शन आपका क्या होगा? अगर इस पे उचित कार्रवाई नहीं होती और ऐसे व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज कराई उसके ऊपर लीगल तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। सर, एक नई घड़ी का मामला है, कल एक एफआईआर हुई है, सर उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जो अभी एक मुझे ज्ञापन दिया गया है, इसमें कुंज बिहारी तिवारी के खिलाफ जो एक एफआईआर हुई है नई घड़ी में, उसको लेकर के तो उसमें जो तथ्य उसमें आवेदन में दिए गए हैं, ज्ञापन में दिए गए, उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनके संबंध में पूरी बारीकी से और पूरी निष्पक्षतापूर्वक और त्वरित कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। और ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो पूरा न्याय मिले और उसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी विधि अनुसार वो हम पूरी करेंगे। सर, वहाँ पर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर वो जनपद कार्यालय है और जो वहाँ पर लिपिक लेखापाल है और जो वहाँ चौकीदार है, उसने कहा था उसमें कोई सामान नहीं था, न कभी ताला बंद था। चूँकि मामला अभी विवेचनाधीन है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट आएंगे सारे पहलुओं को उसमें देखा जाएगा, सारे पहलुओं को सुना जाएगा
और सारे एविडेंस जो होते हैं घटना के संबंध में वो कलेक्ट किए जाएंगे, सारे जो संबंधित लोग हैं उनके बयान लिए जाएंगे। इस तरीके से हर पहलू पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में जो फाइंडिंग होगी उस फाइंडिंग के आधार पर हम अंतिम निर्णय लेंगे। सर, बिना विवेचना के चोरी जैसे मामलों में FIR दर्ज करना कितना सही है? ये तो विवेचना, यही तो विवेचना है। उसमें विवेचना इसी बात की तो करना है कि क्या तथ्य हैं, परिस्थितियाँ क्या थी, घटना की परिस्थितियाँ क्या, अपराध जो हुआ है अगर तो अपराध किस परिस्थितियों में हुआ है, उसको पूरा इसका जो पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हम इसका विवेचना कर पाएंगे। सर, जिन लोगों को अवैध हथियार के साथ फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनके ऊपर पहले से रिकवरी और FIR के जिला CO के ये सब विवेचना की वस्तु हैं। जो भी इसमें संबंधितों को सुना जाएगा और जो भी अगर वैधानिक कार्रवाई होगी वो सब की जाएगी।